कई लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने नारियों का बड़ा अपमान कर दिया है ना। अभी बीच में बहुत विवाद उठा था ना, किसी ऐसे व्यक्ति ने बोल दिया था ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस विषय को लेकर के कितनी बातें उठी थी और सभी संतों ने अपनी अपनी मत प्रस्तुत की थी। किसी ने कहा गोस्वामी जी नारी निंदक थे, और ये बात ऐसे लोग कहते हैं जिन्होंने कभी रामचरितमानस का आश्रय ही नहीं किया। ये बात ऐसे लोग कहते हैं जिन्हें रामचरितमानस जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, जो जानते ही नहीं क्या। ऐसे लोग रामायण पर टिप्पणी करते हैं महाराज, लेकिन यह श्रद्धा का शास्त्र है और देवी के सम्मान के लिए प्रस्तुत है। यह शास्त्र प्रारंभ ही होता है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले सरस्वती की वंदना की गई। प्रारंभ में ही शक्ति की आराधना शुरू हो गई। माता सरस्वती की पहले आराधना की और गणपति की बाद में आराधना की गई। सबसे पहले देवी को सम्मान दिया गया है। शंकर जी की भी स्तुति गाई गई, तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी श्रद्धा यानी भवानी की पहले आराधना है और शिव भगवान की बाद में आराधना। यदि सीता राम जी की भी संदर्भ में देखा जाए तो सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, यानी सीता माता की पहले आराधना है और श्री राम भगवान के विषय में बात। पहले सीता आता है फिर राम। और पूरा रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए, हर जगह नारियों का सम्मान। जहां एक पक्ष नारियों के सम्मान का है और वहीं दूसरा पक्ष माता पिता बात आती है। भगवान राम क्या करते हैं? माता पिता के चरणों में नमन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और पहला शब्द क्या है? मात पिता गुरु नावई माथा, यानी माँ को पहले प्रणाम करते हैं फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ की खूब। और यह शास्त्र ही ऐसा है जहां नारियों का खूब सम्मान किया गया। अब कदाचित ऐसी स्त्रियां हो जैसे लंकनी है, सुरसा है, अनेकों ताड़का है, तो समाज में जो नारी के नाम पर कलंक है उनको तो मिटाना जरूरी है भैया। लेकिन नारियों के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हमेशा सम्मान ही किया है। ये शास्त्र ही स्त्रियों के सम्मान के लिए प्रस्तुत, और साथ ही साथ यहाँ तक कह दिया देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, यानी सभी को देवी के चरणों में डाल दिया गया है। तो सबको जहां देवी के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसे शास्त्र को यदि कोई गाए कि नारी की निंदा के लिए गोस्वामी जी ने ऐसी बात कही, ऐसे लोग मूढ़ हैं।